अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हूँ मैं। और मखसूस नशिस्तों का रिव्यू का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट से आ गया, लेकिन उसके बाद एक कंट्रोवर्सी खैबर पख्तूनख्वा की हद तक कुछ रिजर्व सीट्स के मामले पे है। इलेक्शन कमीशन ने आज इस केस को काफ़ी तफसील से सुना और फिर उसके बाद जजमेंट जो है वो रिजर्व किया हुआ है। JUI फे के वकील भी हैं और सीनियर कानूनदान कामरान मुर्तज़ा साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। इनसे डिस्कस करेंगे और पूछेंगे कि ये केस दरअसल है क्या, और ये जो कंट्रोवर्सी है ये क्यों पैदा हुई। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त। ये मामला क्या है और ये इसके कितनी सीटों का डिस्प्यूट है? ऐसा है कि ये तो 3 सीटों पे डिस्प्यूट पैदा कर रहे हैं फिल वक्त, मगर अगर ये डिस्प्यूट फर्ज करें कि सस्टेन करता है तो ये 3 सीटों तक महदूद नहीं रहेगा। और दूसरी बात ये कि किसी फ़ायदे तक महदूद नहीं रहेगा। मैं नून की बात कर रहा हूँ, बल्कि शायद किसी नुकसान की तरफ भी जा सकता है। तो वो आज कहा भी गया उनको कि आपको, और ये बात 3 दिन पहले मैंने उनकी लीडरशिप के सामने कहा था कि ये आपको फ़ायदे में नहीं जा रहा, जो कुछ आप कर रहे हैं आपके नुकसान में जा रहा है। मगर स्टिल, अच्छा, बात इसमें डिस्प्यूट ये है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, 13 फरवरी को जो है वो लोग नोटिफाई हो गए। उसमें से तारिक अवान साहब जो है अभी तक नोटिफाई नहीं हुए थे। ये सर नून लीग से हैं तारिक नून अवान? नहीं, ये आज़ाद थे और आज़ाद का कोई हक नहीं हुआ करता, यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आज़ाद, अच्छा, अब वो जब नोटिफाई हुए हैं 22 तारीख को, वो 23 तारीख को पहली दफ़ा इलेक्शन कमीशन में आए हैं और उन्होंने कहा कि मैंने नून लीग ज्वाइन कर ली है। उस वक्त तक सीट्स एलोकेट हो चुकी थी, जो चीज़ें एलोकेट हो चुकी थी अब वो कहते हैं उसको री एलोकेट करें मेरी ज्वाइनिंग डेट से। मेरी सबमिशन ये है, मेरा स्टैंड ये है कि अगर आप इनकी ये बात मान लेते हैं तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल से हर रोज़ जो फैसले होते जाएंगे जिसमें सीटें इधर से उधर हो जाती हैं, तो उसके नतीजे पे आप उन ख़वातीन को दोबारा जो है ना उनकी फॉर्मेशन चेंज करेंगे। अगर ये आपने करना है कि हर रोज़ आज एक खातून मेंबर है, कल वो किसी और के DC के होने पे वो मेंबर नहीं रही, तो ये अजीब व गरीब बात हो जाएगी। अजीब व गरीब किस्म की जो है ना वो प्रपोजिशन उन्होंने बनाई है। कामरान साहब, ये बताएं कि इस मामले पे अब जो प्रोसीडिंग चल रही है तो कोई तारीख सामने आई है कि कब इसका जजमेंट सुनाया जाना है? नहीं, तारीख नहीं आई है। हम तारीख का इसरार भी नहीं कर सकते, वो उनके ज़हन में होगा कि हाई कोर्ट ने कोई डेट्स दी हुई हैं, उसके अंदर फैसला करना है। हम इस बात पे इसरार कर सकते हैं कि हमारी बात सुन ली जाए। वो हमारी बात सुन ली गई, अब उसके बाद जो है ना वो उन्होंने अपना फैसला देना है, वो अपना फैसला दें। जो भी फैसला होगा, अगर कोई उसके साथ मुत्तफिक होगा तो वो उसको तस्लीम कर लेगा, कोई अगर मुत्तफिक नहीं होगा तो आगे जाके चैलेंज करेगा। सर, ये बताएं कि कोई टॉस का भी लॉ है कि अगर वो अगर कोई इक्वलिटी हो जाए, फिर टास्क का ला होता है, इक्वलिटी हो जाए, मगर यहाँ पे इक्वलिटी नहीं बनती है। वो जबरदस्ती, वो कहते हैं पहले तारिक अवान को ऐड करें, फिर उसके नतीजे में इक्वलिटी बनाएं, फिर उसके बाद हमारे साथ टास्क करें। ये अजीब सा वो है। अच्छा सर, आखिर में ये बताएं कि सुना है खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बना रहे हैं आप, हम यानी JUI हम से? तो पाकिस्तान में हुकूमत बनाएंगे इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू सर। तो रिजर्व सीट्स के हवाले से जो केस है उस हवाले से अब 2 सीट्स का डिस्प्यूट जिसके ऊपर जजमेंट जो है वो रिजर्व किया गया है। और एक डिस्कशन कि क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर JUI फे जो है क्या वो हुकूमत बनाने जा रही है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मामला किस तरफ जा सकता है। तो उस पर तो कामरान मुर्तज़ा साहब का ये कहना है जनाब कि हम सिर्फ KP की हद तक नहीं बल्कि पूरे मुल्क में जो है वो हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं। इसी मामले से जुड़ा हुआ एक इशू जो सेनेट का मामला है, सेनेट इलेक्शन का, उस पर भी एक डिस्प्यूट हमने देखा जिस पे जो रिज़र्व सीट्स के मामले पे ओथ के लिए जो है वो नहीं इजलास नहीं बुलाया जा रहा स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जानिब से। तो इस मामले के ऊपर भी ये कंट्रोवर्सी है और एक ख़त लिखा गया है सूबाई चीफ जस्टिस जो पेशावर हाई कोर्ट हैं उनको, और उसमें ये रिक्वेस्ट उनसे की गई है कि कोई एक शख्स नॉमिनेट करें, नामजद करें, ताकि वो जो है वो हल्फ इस मामले पे जो है वो इन जो रिज़र्व सीट हैं वो हल्फ उठा सकें। तो ये कंट्रोवर्सी पहले भी आई और 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो है वो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, जिसमें ये फिर असूल उसमें ये शिक डाली गई कि अगर कौमी असम्बली का मामला हो, अगर स्पीकर कौमी असम्बली इस मामले पे अगर ओथ नहीं लेते
तो इसके लिए जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो कोई शख्स नामजद कर सकते हैं शख्स ओथ के लिए। इसी तरीके से अगर सूबाई मामला है तो सूबाई हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो कोई शख्स नॉमिनेट कर सकते हैं, नामजद कर सकते हैं, और वो नामजदगी जो है वो फिर उसके बाद जब वो नामजदगी होगी तो वो ओथ पख्तूनख्वा में रिजर्व सीट्स के हवाले से जो मेम्बरान हैं उनका ओथ नहीं हो रहा। इस पे ख़त किताबत भी की गई है, इस मामले पे इक़दाम भी उठाया गया है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को भी एड्रेस किया गया है कि वो कोई शख्स नॉमिनेट करें। 26वीं तरमीम के बाद इस मामले में इख्तियार चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को भी है कि वो कोई शख्स नॉमिनेट करके उस हवाले से ओथ चेकिंग का जो प्रोसेस है वो लिया जा सकता है। एक चीज़ बहरहाल जिसके ऊपर बात हो रही है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि सेनेट का 21 जुलाई को होने वाला जो इलेक्शन है क्या वो ना हो पाए। तो इस मामले पे बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की MPA हैं फराह साहिबा खैबर पख्तूनख्वा से रिजर्व सीट के ऊपर, इनसे हम ओपिनियन लेते हैं। आप क्या समझती हैं फराह साहिबा कि ये ओथ नहीं हो रहा, इसकी रीजनिंग क्या है? बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी वजह से इन्होंने पूरे खैबर पख्तूनख्वा और उसकी आवाम को यरगमाल बनाया हुआ है। असम्बलियाँ तो होती इसीलिए हैं जहाँ पे आवाम के मसाइल उठाए जाएं, उनकी लेजिस्लेशन की जाए। तो ये कब तक असम्बली नहीं बुलाएंगे आने वाले टाइम में? और आपको आईन एक ख़ास लिमिट देता है कि आपने साल में इतने दिन पूरे करने हैं, आपको बजट पेश करना होता है, आपको अवामी मसाइल डिस्कस करने होते हैं। तो ये हमसे इतने खौफज़दा हो गए हैं कि हमारी वजह से इन्होंने जो पहले आवाम की खिदमत नहीं करते थे अब तो बिल्कुल दरवाजे बंद कर दिए। हमारे पास तमाम जितने भी कानूनी रास्ते हैं वो अवेलेबल हैं और ओथ तो हो के रहेगा। एक दिन नहीं होगा, दूसरे दिन इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगा। ज़रा हिम्मत रखें, इन मेंबरान को फेस करें क्योंकि ये इनको बहुत टफ टाइम देने आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और उसकी आवाम का मुकदमा लड़ेंगे ये जो अरकान है इंशाल्लाह ताला। अच्छा, एक पॉलिटिकल नोयत का क्वेश्चन भी है। बातें चल रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत PTI की ख़त्म हो रही है, कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात हो रही है। मैंने कमरान मुर्तज़ा साहब जो JUI के हैं उनसे तो मैंने ये पूछा कि आप हुकूमत बना रहे हैं, तो उन्होंने तो मुझे जवाब दिया जी कि हम तो पूरे मुल्क में हुकूमत बनाने जा रहे हैं। तो क्या इतलात हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ सकती है? देखिए, सियासत में तो कोई चीज़ और पे आखिर नहीं है और जो इनकी हरकत हैं हमें हुकूमत ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। ये अपनी हुकूमत खुद ख़त्म कर रहे हैं और फिर अल्लाह ताला जिनकी नीयतें साफ़ होती हैं, जो आवाम का दर्द रखते हैं, तो हुकूमतें उन्हीं की नसीब में आती हैं और इंशाल्लाह हमारे नसीब में आएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। तो अब इस मामले पे जहाँ पे ये डिस्कशन जो है वो खासी चल रही है कि अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से और विद इन दी पार्टी जो है अगर हम बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई क़यादत है वो ख़ुद अली अमीन गंडापुर को भी खासा हदफ तनकीद बना रहे हैं और इस मामले के ऊपर ये बात की जा रही है कि कोई अदम एतमाद की तहरीक या हुकूमत के हवाले से, हुकूमत ख़त्म करने के हवाले से जो है वो डिस्कशन इस वक्त ज़ुबान ज़द-ए-आम है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सियासी तौर के ऊपर एक फ़ैसला किया है जिसमें एहतजाज की कॉल जो 5 अगस्त की थी और इस पर अब ये बात भी सामने आई है कि जी 90 दिनों के अंदर जो है वो खान की रिहाई के लिए कोई प्लान बनाया जा रहा है। इसको भी PTI की जो अपनी क़यादत है वो खासा हदफ तनकीद बना रही है। तो देखते हैं, बहरहाल ये खासा पॉलिटिकल गेमी जो है वो खासी अहम होती जा रही है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।